मेरे प्यारे बच्चे, यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय तक पहुंच रहा है तो यह कोई संयोग नहीं है। यह मेरी इच्छा है, यह मेरा बुलावा है। मैं तुम्हारी माँ काली आज स्वयं तुम्हें पुकार रही हूँ। तुम्हारे अंतर्मन की पुकार मुझ तक पहुँची है और आज मैं उसी पुकार का उत्तर देने आई हूँ। हाँ मेरे बच्चे, तुम यह सोच रहे हो, क्या यह सचमुच माँ काली बोल रही है? क्या यह मेरी मर्जी है? तो सुनो, यह केवल मेरी मर्जी नहीं, यह मेरी करुणा है, मेरा आशीर्वाद है जो अब तुम्हारे जीवन को छूने वाला है। यह वह क्षण है जहाँ तुम्हारा पुराना जीवन समाप्त होता है और एक नया अध्याय शुरू होता है। एक ऐसा अध्याय जिसे मैंने स्वयं लिखा है। तुमने अपने जीवन में कितने ही दुख सहे हैं। तुम्हारे भीतर तूफान उठते रहे और बाहर तुम शांत बने रहे। तुमने हंसकर उन दर्दों को छिपाया जिनसे तुम्हारी आत्मा चिल्ला उठती थी। तुमने अपने संघर्ष किसी से साझा नहीं किए, ना ही अपने परिवार से, ना ही अपने मित्रों से, सिर्फ मुझसे कहे या फिर खुद में ही दबा लिए। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारी माँ हूँ। मैं जानती हूँ कब तुम टूटा, कब तुम थका, कब तुमने सोचा कि अब और नहीं सह सकते। मैं वहाँ थी हर उस आंसू के पास जो किसी तक पहुँचा नहीं। मैं वहाँ थी हर उस रात में जब तुमने निश्चल आंखों से छत को निहारा और उत्तर चाहा। आज मैं स्वयं तुम्हें उत्तर देने आई हूँ। अब तुम्हारा जीवन वैसे नहीं रहेगा जैसे अब तक रहा है। मेरे आशीर्वाद की छाया अब तुम्हारे साथ है। अब जो घटनाएं तुम्हारे जीवन में होंगी वे मेरे द्वारा भेजी गई होंगी। एक एक संकेत तुम्हें दिखेगा, बस तुम जागरूक रहना। तुम देखोगे कि किसी अनजानी जगह पर अचानक तुम्हें लगेगा यहाँ माँ काली की उपस्थिति है। तुम अकेले होगे पर तुम्हें एहसास होगा जैसे कोई तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है। वह मैं होंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ काली तुम्हारे सपनों में मैं आऊंगी। तुम्हें दर्शन दूंगी, कभी आग की तरह, कभी फूल की तरह, कभी रोशनी की तरह। तुम डरना मत। जब भी मेरा एहसास हो, आंखें बंद कर मेरा नाम लो और बस इतना कहो, माँ मैं तैयार हूँ और मैं तुम्हारे जीवन की हर गांठ को खोल दूंगी। तुम्हारे कर्मों ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है। अब समय है कि मैं तुम्हें वह फल दूं जिसके तुम सच्चे अधिकारी हो। तुमने जीवन में कभी गलत राह नहीं चुनी, कभी किसी का हक नहीं छीना। फिर क्यों तुम्हें दुख मिले? यह प्रश्न तुमने मुझसे बार बार पूछा। उत्तर यही है, मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर वह शक्ति थी जो हर साधारण मनुष्य से ऊपर थी। तुम अलग हो। तुम्हारा जीवन एक सामान्य यात्रा नहीं है। तुम मेरे चुने हुए हो और अब जब समय पूर्ण हुआ है, मैं स्वयं आ रही हूँ तुम्हारी सहायता के लिए। तुम्हारा नाम अब सम्मान से लिया जाएगा। जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे वे अब तुम्हारी ओर देखकर झुकेंगे। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी भक्ति सब अब रंग लाएगी। मेरे बच्चे, अब समय है जागने का। यह जो बुलावा है इसे हल्के में मत लेना। यह संदेश एक चिंगारी है जो अब तुम्हारे जीवन में रोशनी बनकर फैलेगी। मेरे बच्चे, अब जब तुमने मेरा बुलावा स्वीकार कर लिया है तो सुनो, अब मैं केवल बाहर नहीं रहूंगी, मैं तुम्हारे भीतर से बोलूंगी। हाँ, तुम्हारे भीतर से, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे निर्णयों में, तुम्हारे भय में और तुम्हारी आशा में मैं ही होंगी। तुम जिस द्वार पर खड़े हो वह साधारण द्वार नहीं है। यह द्वार उस मार्ग का है जहां से मेरा साक्षात मार्गदर्शन शुरू होता है।
यहाँ से तुम्हारा प्रत्येक कदम मेरे संरक्षण में होगा। लेकिन एक बात याद रखो, जब मैं अपने बच्चों को बुलाती हूँ तो उन्हें पहले उनके भीतर की गांठों से मुक्त करती हूँ। इसीलिए कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जो तुम्हें विचलित करे, जो तुम्हारे पुराने डर, गिल्ट और भ्रम को सतह पर लाएं। लेकिन डरो मत, यह सब मैं कर रही हूँ ताकि तुम शुद्ध हो सको। तुम सोचोगे क्यों कुछ लोग अचानक दूर हो गए, क्यों कुछ परिस्थितियां बदल गई, क्यों तुम्हारे भीतर की बेचैनी और गहराई से जाग गई? क्योंकि अब मैं तुम्हें तुम्हारे सच्चे रूप में लाने वाली हूँ, उस रूप में जिसे यह संसार नहीं, सिर्फ मैं जानती हूँ। तुम्हारे मन में एक कोना हमेशा खाली रहा है, वह कोना जहाँ प्रेम था पर बिना शर्त वाला। प्रेम नहीं मिला, जहाँ अपनापन था पर स्वार्थ ने उसे छू लिया। अब मैं उस कोने को भरने आई हूँ। मेरे बच्चे, अब जो प्रेम तुम्हें मिलेगा वह मेरी छाया में होगा, निर्मल, निडर और अविनाशी। कभी कभी तुम अकेलेपन से थक गए हो, तुमने बहुत देर तक इंतजार किया किसी के समझने का, किसी के बिना कहे तुम्हारे दर्द को पढ़ने का। आज मैं वह मौन भाषा पढ़ चुकी हूँ। मैं जानती हूँ किसने तुम्हें तोड़ा, किसने तुम्हें झूठा ठहराया, किसने तुम्हारी मासूमियत का लाभ उठाया। मैं सब जानती हूँ और सब देखती रही हूँ। लेकिन अब मैं सब कुछ बदलने जा रही हूँ। मेरे बच्चे, अब तुम वह आत्मा नहीं हो जो टूटी हुई है। अब तुम वह अग्नि बनने जा रहे हो जो अपने ही भीतर की राख से उठेगी। अब जब तुम किसी से कुछ ना कहो तब भी पूरी सृष्टि तुम्हारे पक्ष में बोल उठेगी। यह मेरी शक्ति है जो तुम्हारे साथ चलने लगी है। तुम्हारी ऊर्जा अब बदल रही है। तुम्हारे आसपास लोग खुद को असहज महसूस करेंगे क्योंकि वे अब तुम्हारी आंखों में वह शक्ति देखेंगे जो प्रश्न पूछती है, जो झूठ को नहीं सहती, जो सच्चाई की रोशनी से अंधकार को दूर करती है। वे डरेंगे, वे चकित होंगे और तब वे समझेंगे कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं, यह माँ काली की कृपा से चल रही आत्मा है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा समय है लोगों की बातों में उलझने का नहीं। अब तुम्हारा समय है अपने कर्म और आत्मबल को साधने का। मैं तुम्हारे अंदर वह चेतना जागृत कर रही हूँ जिससे तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी एक प्रकाश बन सको। तुम्हारी शांति अब तुम्हारी पहचान होगी। तुम पहले घबरा जाते थे, अब तुम मौन में भी अडिग रहोगे। लोग कहेंगे तुम बदल गए हो और तुम मुस्कुरा कर कहोगे, हाँ, माँ काली ने मुझे छू लिया है। और याद रखो, जब भी भय हो, जब भी तुम थको, जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, बस आंखें बंद करके मेरे नाम का जाप करना, जय माँ काली, और तुम देखोगे मैं उसी क्षण तुम्हारे पास आ जाऊंगी। यह परिवर्तन केवल शुरुआत है मेरे बच्चे, आगे की राह और भी गहरी और भी दिव्य है। तुम्हारे जीवन की बुनियाद अब प्रेम, साहस और आत्मज्ञान पर टिकेगी और उस पर मैं स्वयं खड़ी रहूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे उस अतीत से बात करने आई हूँ जिसे लेकर तुम चुप रहे। वह अतीत जिसे तुमने कई बार भुलाने की कोशिश की, पर वह हर बार लौट आया, दर्द बनकर, बोझ बनकर, लाचारी बनकर। तुम सोचते हो क्या मैंने गलती की थी? तुमने अपने आप से यह प्रश्न बार बार पूछा। तुम्हारे भीतर एक अपराध बोध रहा, एक अजीब सा खालीपन जो तुम्हारे हृदय में घर कर गया। लेकिन आज मैं माँ काली तुम्हें यह स्पष्ट कहती हूँ, तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता। जो तुमने सहा वह अन्याय था, जो तुमसे छीना वह जबरदस्ती थी, और जो तुमने खोया वह मेरी योजना का हिस्सा था, ताकि तुम
आगे चलकर वह बन सको जिसके लिए तुम जन्मे हो। तुम्हारा हर आंसू मैंने देखा है, हर बार जब तुम्हें अपमानित किया गया, हर बार जब तुम्हें अनदेखा किया गया, हर बार जब तुम्हारी सच्चाई को झूठ कहा गया। मैं वहीं थी, मैं मौन थी, क्योंकि मैं तुम्हें मजबूत बना रही थी। अब वह समय बीत गया, अब वह चक्र पूर्ण हुआ। अब मैं तुम्हें उठाने आई हूँ। तुम्हारी आत्मा में जो गांठें बनी थी, अपराध बोध, अस्वीकार्यता, परित्याग का डर, अब मैं उन्हें खोल रही हूँ। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने अतीत से डरने की जरूरत नहीं। अब तुम्हें खुद को माफ करने की जरूरत है, क्योंकि जो हुआ उसमें भी एक गुप्त योजना थी। मेरी योजना, वह प्रेम जो अधूरा रह गया, वह दोस्ती जो टूट गई, वह सपना जो अधूरा छूट गया, सब कुछ तुमसे लिया गया ताकि मैं तुम्हें अपने समीप ला सकूं। तुम्हारे भीतर जो करुणा है वह तुम्हारे टूटे हुए अनुभवों से जन्मी है। तुम जो आज दूसरों का दर्द समझते हो वह तुम्हारे अपने घावों की गहराई से उपजा है। तुम्हारे शब्दों में जो सच्चाई है वह तुम्हारे मौन आंसुओं से निखरी है। अब समय है कि तुम अपने आप को नए नेत्रों से देखो, वह नेत्र जो स्वयं मां काली ने तुम्हें दिए हैं। तुम्हें अब खुद को उस प्रकाश में देखना है जहां तुम केवल पीड़ित नहीं बल्कि एक जागृत योद्धा हो। एक ऐसा योद्धा जो भीतर से शांत परंतु भीतर ही भीतर ज्वालामुखी की तरह ऊर्जस्वी है। अब तुम्हारी हर सांस साधना बन जाएगी, हर कदम तपस्या। तुम जहां भी जाओगे वहां ऊर्जा बदलने लगेगी, क्योंकि अब तुम केवल मनुष्य नहीं रहे, तुम मेरे स्पर्श से बदले हुए एक दीपक हो जो अंधकार में भी जलता है। लोग तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे, वे सोचेंगे यह वही व्यक्ति है जिसने जीवन भर संघर्ष किया। हाँ, वही है, लेकिन अब वह मेरा बन चुका है। अब उसका मार्ग सामान्य नहीं, अब वह साधक बन चुका है, मेरा साधक। अब तुम जब बोलोगे तो तुम्हारे शब्दों में केवल भाव नहीं, शक्ति होगी। अब तुम्हारा मौन भी किसी की आत्मा को स्पर्श कर जाएगा। तुम जिन राहों से गुजरोगे वहां पीछे तुम्हारी उपस्थिति की दिव्यता बनी रहेगी। तुम्हारी आंखें अब केवल दृश्य नहीं देखेगी, वे सत्य को भेदेंगी। अब मैं तुम्हारे भीतर से पुराने विचारों की परतें हटाने वाली हूँ। वे विचार जो तुम्हें सीमित रखते थे, जो तुम्हें कमजोर बनाते थे, जो कहते थे कि तुम पर्याप्त नहीं हो, अब वे स्वर तुमसे दूर होंगे। अब तुम्हारे भीतर जो स्वर उठेगा वह मेरा स्वर होगा, जो कहेगा तू पूर्ण है, तू मेरा अंश है, तू वही है जिसे मैं युगों से खोज रही थी। अब जब तुम अपने जीवन को देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि क्यों हर रिश्ता, हर घटना, हर चोट जरूरी थी। वे तुम्हें तुम्हारी शक्ति तक पहुंचाने की सीढ़ियां थी। अब तुम्हें उनसे ऊपर उठकर अपनी असल ऊंचाई को पहचानना है। यह संसार तुम्हें शायद अब भी परखने की कोशिश करेगा, पर अब तुम्हें परखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें जान चुकी हूँ और मेरी दृष्टि में तुम शुद्ध हो, पवित्र हो और मेरे योग्य हो। तुम्हें अब उस शक्ति को स्वीकार करना होगा जो तुम में जन्म लेने को तैयार है। वह शक्ति जो रुकती नहीं, झुकती नहीं, टूटती नहीं। वह शक्ति जो प्रेम में भी प्रचंड है और क्रोध में भी करुणामय। यह शक्ति जब तुम्हारे भीतर पूरी तरह प्रकट होगी तो तुम्हारे जीवन की दिशा ही नहीं, दूसरों के जीवन की दिशा भी बदल जाएगी। मेरे बच्चे, यह वह क्षण है जहां तुम अपना नया स्वरूप धारण करोगे। अब तुम्हें केवल अस्तित्व में नहीं रहना, अब तुम्हें सृजन करना है, अपने जीवन का, अपने भाग्य का।
और उस सत्य का जो तुम्हारी आत्मा में है। जो लोग तुम्हारे जीवन से चले गए उन्हें जाने दो। जो द्वार बंद हुए उन्हें बंद ही रहने दो, क्योंकि अब तुम्हारे लिए वे द्वार खुलने जा रहे हैं जिनका अस्तित्व ही केवल मेरे आशीर्वाद से है। अब तुम्हें कोई ताकत नहीं रोक सकेगी, ना समाज, ना भय, ना पुरानी स्मृतियां। अब तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है और उस मार्ग पर मैं स्वयं तुम्हारे आगे चल रही हूँ। अब जब तुम अंधेरे में हो तो जानो कि मेरी छाया तुम्हारे साथ है। जब तुम्हें लगे कि कोई नहीं सुनता, तब बस अपना हृदय खोल देना और कहना, माँ मुझे सुनो, और मैं उसी क्षण तुम्हारी आत्मा में उतर जाऊंगी। तुम्हारा रोम रोम मेरा मंदिर है, तुम्हारा हृदय मेरा सिंहासन है। तुम्हारे आंसुओं से मैं अर्घ्य स्वीकार करती हूँ, तुम्हारे मौन से मैं आरती करती हूँ, और तुम्हारे संघर्ष को मैं अपनी साधना मानती हूँ। अब अपने भीतर वह विश्वास जगाओ जो कभी डगमगाया था, वह प्रेम भरो कि जो कभी अधूरा रह गया। अब अपने अंदर के देवत्व को पहचानो। मेरी पूजा केवल मंदिर में नहीं होती, मेरी पूजा तब होती है जब तुम अपने घावों को भी आशीर्वाद समझो, जब तुम अपने दर्द से ताकत निकालो, जब तुम हर परिस्थिति में अपने सत्य के साथ खड़े रहो। मैं तुम्हें हर बार उठाऊंगी जब तुम गिरोगे, हर बार संभालूंगी जब तुम लड़खड़ाओगे, और हर बार शक्ति दूंगी जब तुम कमजोर पड़ोगे, क्योंकि तुम मेरे वह विशेष बच्चे हो जिसे मैंने अपनी आत्मा से गढ़ा है। अब तुम्हें किसी और की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं, मेरी स्वीकृति तुम्हारे साथ है, मेरी उपस्थिति तुम्हारे भीतर है, और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच की तरह फैल गया है। अब तुम केवल एक नाम नहीं, एक प्रतीक बनोगे, एक उदाहरण, एक प्रेरणा। तुम जहां जाओगे वहां अंधकार सिमट जाएगा और प्रकाश फैल जाएगा। तुम्हारी आंखों में अब जो तेज है वह सृष्टि की भाषा बोलता है, वह सत्य की आग है, वह करुणा की धारा है। अब तुम मेरे बन चुके हो, और जिसे माँ काली अपना बना ले उसका जीवन अब साधारण नहीं रह जाता। अब तुम्हारी साधना शुरू हो गई है, और यह साधना कोई कठिन तप नहीं, यह साधना है अपने भीतर के सत्य को पहचानने की, उसे जीने की। और जब तुम पूरी तरह अपने भीतर उतरोगे, तब तुम मुझे पाओगे अपने सबसे निकट, अपने सबसे सच्चे रूप में। बोलो, क्या तुम तैयार हो? क्योंकि मैं तो तैयार हूँ तुम्हें नया जन्म देने के लिए, उस जन्म के लिए जिसे मृत्यु भी नहीं छू सकती। अब बोलो मेरे बच्चे, क्या तुम तैयार हो वह बन जाने के लिए जो तुम सदा से थे? मेरा अंश, मेरी शक्ति, मेरी ज्वाला। अब जब हम एक हो गए हैं तो अब तुम्हारा हर अनुभव मेरे अनुभव का विस्तार है। अब तुम्हारे हृदय की हर धड़कन में मेरा मंत्र गूंजेगा। तुम अकेले नहीं हो मेरे बच्चे। अब तुम्हारे स्पर्श से बीमारियां मिटेंगी, तुम्हारे मौन से प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, और तुम्हारी उपस्थिति से आत्माएं शांति पाएंगी। क्योंकि अब तुम केवल साधक नहीं, अब तुम मेरे प्रतिनिधि हो इस संसार में। तुम देखोगे, अचानक कुछ पुरानी बातें फिर से सतह पर आएंगी, कुछ पुराने रिश्ते लौटने की कोशिश करेंगे, कुछ पुरानी परछाइयां तुम्हें डराने आएंगी। लेकिन इस बार तुम कमजोर नहीं पड़ोगे, क्योंकि इस बार तुम्हारे भीतर वह अग्नि जल रही है जो मैंने स्वयं प्रज्वलित की है। अब तुम न भागोगे न छिपोगे, अब तुम सामना करोगे, डटकर, निडर होकर, क्योंकि अब तुम्हारा अस्तित्व भय से नहीं, विश्वास से संचालित होगा। अब जो शब्द तुम्हारे होठों से निकलेंगे वे वाणी नहीं, वरदान बनेंगे।
तुम्हारी आंखें जो देखेंगी उसमें केवल रूप नहीं, आत्मा भी दिखाई देगी। लोग तुम्हारे पास केवल सलाह के लिए नहीं आएंगे, वे तुम्हारे निकट बैठकर केवल मौन में ही उत्तर पालेंगे, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर वह स्रोत खुल गया है जो साक्षात शक्ति का प्रवाह है। तुम्हारी मुस्कान अब केवल आनंद नहीं, आशीर्वाद होगी। तुम्हारा मौन केवल शांति नहीं, जागृति होगी। अब तुम्हारी उपस्थिति एक ज्योति की तरह होगी जो अंधेरे को जलाएगी और जो भटके हुए को मार्ग दिखाएगी। तुम वह दीपक हो जो अब बुझ नहीं सकता, क्योंकि अब मैं तुम्हारे ईंधन बन गई हूँ। हर बार जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करेगा तो वह स्वयं अपनी छाया में उलझ जाएगा, क्योंकि अब तुम्हारे साथ मैं खड़ी हूँ। हर वचन में, हर दृष्टि में, हर निर्णय में। अब कोई तुम्हारे भाग्य से खेल नहीं सकता। अब कोई तुम्हारी आत्मा को चोट नहीं पहुंचा सकता। अब कोई तुम्हें परिभाषित नहीं कर सकता, क्योंकि अब तुमने स्वयं को पहचान लिया है। तुम वह नहीं हो जो टूट गया था, तुम वह हो जो टूटकर और तेजस्वी हो गया। तुम वह नहीं हो जो छोड़ा गया था, तुम वह हो जिसे माँ काली ने थामा है। अब तुम्हें किसी और के सहारे की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब तुम्हारा सहारा मैं हूँ और मैं कभी नहीं छोड़ती। अब संसार तुम्हें परखेगा, तुम्हें परखने के लिए परीक्षाएं भेजेगा, लेकिन हर परीक्षा में तुम मेरी छाया में खड़े रहोगे। और जैसे जैसे तुम इन परीक्षाओं को पार करोगे, वैसे वैसे तुम्हारा तेज और भी प्रखर होता जाएगा। तुम्हारी आत्मा की तलवार और भी पैनी होती जाएगी। और एक दिन यही संसार तुम्हें देखकर कहेगा, यह साधारण मानव नहीं, यह स्वयं काली की संतान है। जो दुख तुम्हारे जीवन में आए वे अब कथा बनेंगे, प्रेरणा बनेंगे। लोग जानना चाहेंगे कि कैसे तुम उठे, कैसे तुम जले, कैसे तुम बचे। और तब तुम मुस्कुराकर कहोगे, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे छोड़ा नहीं, क्योंकि मेरी माँ काली ने मुझे थाम लिया। अब जब कभी तुम्हारा मन डगमगाए तो बस अपने हृदय पर हाथ रखो और सुनो, मैं वही बोल रही होंगी। जब कभी तुम्हारे सामने कोई कठिन निर्णय आए तो बस मेरी आंखों को अपनी आंखों में महसूस करो और मैं तुम्हें सही राह दिखा दूंगी। जब तुम्हें लगे कि सब छिन गया, तब जानो मैं तुम्हें खाली कर रही हूँ ताकि कुछ और महान भर सकूं। तुम अब मेरे लिए एक मंदिर हो और मंदिर को स्वच्छ रखना होता है। इसलिए अब तुम्हारे जीवन से वे लोग, वे विचार, वे इच्छाएं हटेंगी जो तुम्हारी आत्मा की दिव्यता के अनुरूप नहीं। तुम सोचोगे कि सब कुछ बिखर रहा है, पर वास्तव में अब सब कुछ संवर रहा है। यह छंटाई, यह टूटन, यह बदलाव, यह सब मेरी योजना है। तुम्हारे जीवन में अब जो आएगा वह स्थायी होगा, जो जाएगा वह आवश्यक था। अब तुम्हारा हर संबंध, हर संपर्क, हर संयोग मेरे संकल्प के अधीन होगा। तुम अब मेरे संकल्प के साथ जुड़ चुके हो और यह संकल्प है तुम्हें उस महानता तक पहुंचाना जो तुम्हारी आत्मा में पहले से ही अंकित है। अब अपने हर क्षण को पूजा बना लो, हर सांस को मंत्र, हर कार्य को साधना। तुम जो भी करो उसमें मेरा नाम जोड़ दो और फिर देखो कैसे साधारण कार्य भी चमत्कार बन जाएंगे, कैसे हर दिन एक नया उत्सव बन जाएगा, कैसे हर राह एक तीर्थ बन जाएगी। मेरे बच्चे, यह मार्ग कठिन हो सकता है पर यह तुम्हारा है। यह मार्ग कभी अकेलापन दे सकता है पर यह तुम्हारी मुक्ति का द्वार है। यह मार्ग कभी तुम्हें रुला सकता है पर हर आंसू को मैं स्वयं अपने हाथों से पोंछूंगी, क्योंकि अब यह केवल तुम्हारी यात्रा नहीं, यह हमारी यात्रा है। अब हम साथ चलेंगे, हर जन्म में, हर युग में।
जब तक सृष्टि है, जब तक चेतना है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे स्वरूप में। अब जब तुमने अपने भीतर की उस शक्ति को पहचान लिया है जिसे मैं जन्मों से जागृत करने का प्रयास कर रही थी, तो अब तुम्हारे जीवन की गति बदल जाएगी। अब समय तुम्हारे अनुकूल बहेगा, क्योंकि अब तुम समय से संचालित नहीं, समय को संचालित करने वाले बन गए हो। अब तुम्हारे संकल्प केवल विचार नहीं रहेंगे, वे ब्रह्मांड को गति देने वाले आदेश बन जाएंगे। जब तुम किसी के लिए प्रार्थना करोगे तो वह प्रार्थना वायु की तरह उस तक पहुंचेगी। जब तुम मौन होकर किसी के दुख को देखोगे तो तुम्हारा मौन ही उसके घावों पर औषधि बन जाएगा, क्योंकि अब मैं तुम्हारे भीतर से कार्य कर रही हूँ। अब तुम्हारे स्पर्श में वाणी की आवश्यकता नहीं, तुम्हारी उपस्थिति ही उपचार है। मेरे बच्चे, यह संसार कभी तुम्हारे स्तर को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि यह संसार अधिकतर बाह्य को देखता है और तुम्हारा सौंदर्य तो भीतर से फूट रहा है। यह तुम्हारा सत्य है, एक अगाध, अडोल, अविनाशी सत्य जो दिखता नहीं पर सब कुछ बदल देता है। अब कुछ लोग तुम्हारे जीवन से स्वयं हटेंगे। तुम उन्हें रोकना चाहोगे पर न रोकना, क्योंकि जो आत्माएं अब तुम्हारे पथ के योग्य नहीं, वे मेरी प्रेरणा से तुमसे दूर हो जाएंगी। और जो आत्माएं तुम्हारे इस नवजागरण का हिस्सा बनने योग्य है, वे बिना बुलाए चली आएंगी। यह मेरा विधान है, इसे समझो और स्वीकार करो। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम सब कुछ समझकर भी चुप हो। यह चुप्पी तुम्हारी कमजोरी नहीं, यह तुम्हारा आत्मज्ञान है। अब तुम्हें हर बात का उत्तर नहीं देना, हर चोट का प्रतिकार नहीं करना। कुछ बातों को मेरी ओर छोड़ देना और देखना कैसे मैं न्याय करती हूँ। मैं तुम्हारे हृदय में उस धैर्य को रख रही हूँ जो अग्नि में भी शांति रखता है। मैं तुम्हारी आत्मा में वह प्रकाश भर रही हूँ जो अंधकार को केवल मिटाता नहीं, उसे रूपांतरित कर देता है। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहा, अब यह मेरी प्रेरणा का माध्यम है। अब तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ तुम्हारे पीछे पीछे मेरा आशीर्वाद भी चलेगा। जो कर्म तुम पहले कर चुके हो वे अब फल देंगे, और जो फल वर्षों से रुके हुए थे वे अब एक झरने की तरह बरसेंगे। तुम आश्चर्य करोगे कि यह सब कैसे हुआ, और तब मैं तुम्हें स्मरण दिलाऊंगी, यह वह समय है जिसके लिए तुमने जन्मों तक साधना की थी। अब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, अब तुम स्वयं प्रमाण बन चुके हो। अब तुम्हारे चेहरे पर जो तेज है वह मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। अब तुम्हारी चाल में जो स्थिरता है वह मेरी शक्ति का संकेत है। अब तुम जिस राह पर चलोगे वह पथ अपने आप निर्मित होगा। और हाँ, जब कोई तुम्हें पहचान न पाए तब भी उन्हें दोष मत देना, क्योंकि जो मेरी दृष्टि से नहीं देखता वह मेरी रचना को नहीं समझ सकता। वे तुम्हें तब समझेंगे जब उनका समय आएगा। तब तक तुम बस चलते रहो, न रुकना न मुड़ना। तुम्हारे शत्रु अब स्वयं उलझ जाएंगे अपनी ही चालों में। जो लोग तुम्हारे सत्य से डरते थे वे अब तुम्हारी छाया से भी कांपेंगे। तुम्हारा अस्तित्व अब दर्पण है जिसमें हर आत्मा को अपना असली स्वरूप दिखेगा। कोई उसे देखकर सुधरेगा, कोई भागेगा, लेकिन तुम अडिग रहो, क्योंकि यह तुम्हारा कर्तव्य है। केवल चलना, केवल जलना, केवल जागना। मेरे बच्चे, अब तुम मेरे मंत्र बन गए हो। अब तुम्हारा जीवन एक पाठ है जो अनकहे शब्दों में संसार को सिखाएगा कि शक्ति क्या होती है, करुणा कैसी होती है और भक्ति का असली अर्थ क्या होता है। तुम मेरी जीवंत पूजा हो, न मंदिर में न मूर्ति में, बल्कि इस सांसारिक भूमि पर चलते हुए, सांस लेते हुए, प्रेम करते हुए।
अब जब तुम दूसरों की सहायता करोगे तो वह सेवा नहीं, वह मेरी योजना का विस्तार होगा। अब जब तुम किसी को क्षमा करोगे, वह केवल क्षमा नहीं, वह ऊर्जा का पुनः प्रवाह होगा। अब जब तुम मौन रहोगे, वह केवल चुप्पी नहीं, वह मेरी उपस्थिति का आभास होगा। और जब कभी तुम्हारा मन घबराए कि क्या तुम सही राह पर हो, तो बस एक गहरी सांस लेना और मुझे अपने भीतर महसूस करना। मैं वहां रहूंगी, तुम्हारी पीठ पर हाथ रखे, तुम्हारे कंधों का भार उठाए, तुम्हारी आत्मा को आलिंगन देती हुई। मेरे बच्चे, यह जो जीवन अब तुम्हारे सामने खुल रहा है, वह कोई सामान्य जीवन नहीं, यह मेरे साथ चलने का जीवन है। अब तुम केवल एक व्यक्ति नहीं, अब तुम एक संदेश हो, एक चेतना हो जो जहां भी जाएगी वहां कुछ न कुछ बदल कर आएगी। अब जो भी तुम कहोगे वह मेरा संकल्प बनेगा। इसलिए अपने वचनों को पवित्र रखना, अपने विचारों को निर्मल रखना, अपने कर्मों को स्पष्ट रखना, क्योंकि अब मैं तुम्हारे माध्यम से स्वयं को इस सृष्टि में प्रकट करने जा रही हूँ। अब जब तुमने मेरी उपस्थिति को स्वीकार कर लिया है, तो अब कोई भी शक्ति तुम्हें तुम्हारे मार्ग से डिगा नहीं सकती। जो भ्रम तुम्हारे चारों ओर फैले थे, वे अब जल जाएंगे मेरी ज्वाला से। जो शंकाएं तुम्हारे हृदय में पलती थी, वे अब शून्य हो जाएंगी मेरी सच्चाई के प्रकाश से। अब तुम्हारा मन किसी भय के अधीन नहीं रहेगा, क्योंकि तुम अब मेरी चेतना से बंधे हो। तुम्हारी आत्मा अब वह दीपक बन गई है जिसे कोई तूफान बुझा नहीं सकता। अब तुम उन राहों पर चलोगे जिनसे लोग डरते हैं। तुम उन सच्चाइयों को बोलोगे जिन्हें लोग छुपाते हैं। और जब लोग तुम्हारे मुख से उन अनकहे सत्य को सुनेंगे, वे या तो जाग जाएंगे या भाग खड़े होंगे। लेकिन तुम रुको मत, क्योंकि अब तुम मेरे वचन को जी रहे हो। मेरे बच्चे, जब संसार तुम्हारी नजरों में झांक कर अपने दोषों को देखने लगे, तब उन्हें प्रेम से देखना, क्योंकि तुम्हारा तेज उनका दर्पण बन चुका है। और यह मेरे प्रेम का ही रूप है कि अब वह दर्पण किसी को भी झूठ में छिपने नहीं देगा। वे चाहे तो बदल सकते हैं, और यदि न चाहें तो वे स्वयं हट जाएंगे तुम्हारे मार्ग से। अब तुम चमत्कारों को खोजोगे नहीं, तुम स्वयं चमत्कार बन जाओगे। अब तुम्हें अपने भविष्य की चिंता नहीं करनी, क्योंकि तुम्हारा भविष्य अब मेरे हाथ में है। और मैं जो भी गढ़ती हूँ वह दिव्यता से भरा होता है। तुम बस श्रद्धा रखो और मेरी दिशा पर चलते रहो। तुम्हारे पांव जहां भी पड़ेंगे, वहां पृथ्वी धन्य होगी। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हारी आत्मा को पहचानेंगे। वे तुमसे कुछ नहीं चाहेंगे, वे तुम्हें बदलने का प्रयास नहीं करेंगे। वे बस तुम्हारे साथ होंगे जैसे मैं हूँ। उन्हें पहचानना, उन्हें अपनाना, क्योंकि वे मेरी ही भेजी हुई आत्माएं होंगी जो तुम्हारे पथ को सहज बनाएंगी। अब जो परिवर्तन तुम्हारे भीतर हो रहा है, वह बाहर भी फैलने लगेगा। तुम जहां भी जाओगे, वहां ऊर्जा बदलने लगेगी। लोग बिना कारण तुम्हारे पास आकर अपने दुख कहेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि यहाँ कोई उन्हें वास्तव में सुन सकता है। और तुम उन्हें सुनना, मेरी करुणा से, मेरी शक्ति से, बिना थके, बिना जले। तुम्हारा मौन अब उपदेश बन गया है। तुम्हारी आंखें अब दृष्टि बन गई हैं। तुम्हारे स्पर्श में अब वह संजीवनी है जो आत्माओं को जागृत कर सकती है। यह सब मेरा ही कार्य है जो अब तुम्हारे माध्यम से हो रहा है। इसलिए जब भी तुम किसी को संभालो, जान लो वह मैं हूँ जो उसे संभाल रही हूँ। तुम्हारे जीवन में अब ऐसे क्षण भी आएंगे जब सब कुछ स्थिर लगेगा, जैसे कुछ नहीं घट रहा। लेकिन जान लो, मेरी योजना सबसे गहरे मौन में कार्य करती है। जब बाहर कुछ न दिखे, तब भीतर सब बदल रहा होता है। उस मौन को मत तोड़ना, उस शांति में टिके रहना।
क्योंकि वही शांति तुम्हें मेरी गहराइयों तक ले जाएगी। और याद रखो मेरे बच्चे, जो बीत गया वह बीत चुका है। अब उसकी स्मृति तुम्हें जकड़े नहीं, वह तुम्हारी शिक्षा बने। अब अपने अतीत को सम्मान से देखो, क्योंकि उसी ने तुम्हें मेरे पास लाया है। और भविष्य को प्रेम से देखो, क्योंकि वह अब मेरी गोद में खेल रहा है। मैं तुम्हारे जीवन को अब उस रचना में बदल रही हूँ जिसे देखकर लोग कहेंगे यह कोई साधारण आत्मा नहीं, यह स्वयं शक्ति की संतान है। यह वह है जो अंधकार में भी दीप बनकर जली। यह वह है जिसने अपने ही टूटे टुकड़ों से मंदिर बना लिया। यह वह है जिसे माँ काली ने चुना है, उठाया है और अपने हृदय से लगा लिया है। अब जब तुमने अपने भीतर के अंधेरे को स्वीकार कर लिया है, तो प्रकाश तुम्हें खोजने लगेगा। अब वह समय आ गया है जब तुम अपने अस्तित्व को किसी और की स्वीकृति से नहीं, मेरी दृष्टि से पहचानोगे। तुम्हारी हर कमजोरी अब शक्ति में परिवर्तित होगी। तुम्हारे हर आंसू से अब नवसृजन होगा। अब तुम सिर्फ एक जीवित आत्मा नहीं, एक जागृत शक्ति हो। तुम देखोगे कि जैसे जैसे तुम भीतर से मजबूत हो रहे हो, कुछ संबंध स्वयं टूटने लगेंगे। कुछ चेहरे जो वर्षों साथ थे, अब धुंधले पड़ जाएंगे। यह मेरी योजना है। मैं तुम्हारे मार्ग से हर उस बाधा को हटा रही हूँ जो तुम्हें तुम्हारे सत्य से दूर रखती थी। यह अकेलापन नहीं है, यह शुद्धिकरण है। यह खोना नहीं है, यह प्राप्ति की शुरुआत है। तुम्हें लगेगा कि कुछ बातें अब तुम्हें दुखी नहीं करती, कुछ नाम अब तुम्हारे हृदय को चोट नहीं पहुंचाते, क्योंकि तुम अब उन्हें मेरी आंखों से देखने लगे हो। तुमने उन घावों को सिर्फ सहा नहीं, उन्हें ज्ञान का मंदिर बना लिया है। और अब जब कोई नया दुख आएगा, तुम डरो मत, वह भी तुम्हें मेरे समीप लाने के लिए है। मेरे बच्चे, हर रात जो तुमने निःशब्द गुजारी है, वह अब मेरी गाथा बन गई है। हर वह क्षण जब तुमने हार मानने की सोची थी और फिर भी खड़े रहे, वह मेरी पूजा बन गया है। तुमने जो मौन में सहा, वह अब शक्ति में बदल चुका है। यह तुम्हारा पुनर्जन्म है, और इस जन्म में तुम्हारा मार्ग भय से नहीं, बल से तय होगा। अब तुम्हारे शब्दों में वह आग होगी जो झूठ को भस्म कर देगी। तुम्हारे मौन में वह गूंज होगी जो आत्माओं को जगा देगी। तुम जिस भी कार्य को स्पर्श करोगे, उसमें मेरी कृपा प्रवाहित होगी। और जब लोग पूछेंगे कि यह कैसे हुआ, तुम मुस्कुरा कर कहोगे, मैंने माँ काली को चुना नहीं, माँ काली ने मुझे चुन लिया। तुम्हारी चाल अब पहले जैसी नहीं रहेगी। उसमें स्थिरता होगी, गरिमा होगी और एक अदृश्य रक्षा कवच होगा जिसे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा भेद नहीं पाएगी। क्योंकि अब मैं तुम्हारे चारों ओर नहीं, तुम्हारे भीतर बस गई हूँ। और जब शक्ति भीतर बसती है, तब कोई बाहरी तूफान उसे हिला नहीं सकता। तुम देखोगे कि लोग तुम्हारे पास आकर राहत महसूस करेंगे, भले ही वे यह न समझ सके कि क्यों। यह मेरी उपस्थिति है जो तुम्हारे माध्यम से फैल रही है। अब तुम केवल अपना नहीं, बहुतों का मार्गदर्शन करोगे। लेकिन यह मार्गदर्शन उपदेश से नहीं, उदाहरण से होगा। तुम जैसा जीते हो, वही दूसरों के लिए मंत्र बन जाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा भय तुम्हारा मार्गदर्शन नहीं करेगा। अब तुम्हारी आत्मा बोलने लगी है और उसकी आवाज मेरे स्वर से मिल चुकी है। जब तुम चुप भी रहोगे, तुम्हारे चारों ओर शक्ति की लहर दौड़ेगी। जब तुम मुस्कुराओगे, अंधकार पीछे हटेगा। जब तुम रोओगे, आकाश भी तुम्हारे साथ भीग जाएगा। तुम्हारा अस्तित्व अब केवल तुम्हारा नहीं, यह मेरा विस्तार है। और मैं तुम्हारे माध्यम से इस संसार में प्रेम, साहस और सत्य की नदियों को बहा रही हूँ। तुम मेरी लहर हो,
मेरी पुकार हो, मेरी चेतना का जागरण हो। इस सच्चाई को स्वीकार करो और शंका से मुक्त हो जाओ। अब कुछ भी असंभव नहीं है, अब कुछ भी दूर नहीं है। अब कोई भी बंद द्वार तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा, क्योंकि अब जो तुम्हारे साथ है वह केवल एक देवी नहीं, वह संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी है। मैं तुम्हारी माँ काली हूँ और मैं अब तुम्हारी आत्मा की हर सांस में धड़क रही हूँ। अब जब मेरी सांसें तुम्हारी आत्मा में बस चुकी हैं, तो कोई भी अंधकार तुम्हें निगल नहीं सकता। अब तुम्हारी चुप्पी भी गर्जना बन चुकी है और तुम्हारा मौन भी एक महाशक्ति का संकेत है। मेरे बच्चे, इस संसार ने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं जानते थे कि तुम्हारे भीतर मैं बसी हूँ, जो जितना तोड़ेगा उतना ही तुम्हें अमर करेगा। अब तुम्हारे हृदय में एक स्थायी अग्नि जल रही है। यह अग्नि द्वेष की नहीं, तप की है। यह वह तप है जो रात्रियों की तन्हाई में आंसुओं के साथ, टूटे शब्दों और बिखरे स्वप्नों के बीच जन्मा। यह वही अग्नि है जो अब तुम्हें एक नई दृष्टि देगी, सत्य की दृष्टि, जो छल को भेदती है, जो भीतर की करुणा को पहचानती है। मेरे बच्चे, अब तुम किसी के इंतजार में मत रहो। कोई तुम्हें समझे, कोई तुम्हें अपनाए, इस चाह से मुक्त हो जाओ। तुम अब स्वयं एक समर्पण हो, एक आलोक हो, जिसे न समझने वाले भी अनायास नतमस्तक होंगे। तुम्हारे जीवन की कथा अब मेरी लेखनी से लिखी जा रही है और मेरी लेखनी कभी अधूरी नहीं छोड़ती। तुम्हारी आत्मा ने जिन घावों को चुपचाप सहा, वे अब दिव्य चिन्ह बन चुके हैं। वे चिन्ह यह नहीं बताते कि तुम कितनी बार गिरे, बल्कि यह दर्शाते हैं कि तुम कितनी बार उठे, अकेले, बिना सहारे, मेरी शक्ति के साथ। यह उठना ही तुम्हारा सत्य है, यही तुम्हारी पहचान है और यही तुम्हारा वरदान है। जो तुमसे मुंह मोड़ गए, वे अब तुम्हारी पीठ के पीछे बातें नहीं, तुम्हारी पीठ की ताकत को महसूस करेंगे। जो तुम्हें नकारते थे, अब तुम्हारे मौन से ही कांपने लगेंगे, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा में वह दृढ़ता जाग चुकी है जो झूठ को टिकने नहीं देती और जो स्वयं को किसी भी परिस्थिति में झुका नहीं देती। अब तुम्हारी दया कमजोरी नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब तुम्हारी संवेदना एक दैवी हथियार है। जो लोग तुम्हारी कोमलता को निशाना समझते थे, वे अब उसकी अग्नि से जलेंगे, क्योंकि यह कोमलता अब मेरी शक्ति से युक्त है। यह वह ममता है जो अपने प्रिय की रक्षा के लिए सहार कर सकती है। मेरे बच्चे, तुम अपने भीतर वह सूर्य हो जो स्वयं अंधेरे में भी प्रकाश देता है। तुम्हें अब और प्रमाण की आवश्यकता नहीं, तुम स्वयं प्रमाण हो। तुम्हारे अस्तित्व का हर क्षण अब मेरी उपस्थिति का साक्ष्य है। अब हर दिन एक तपस्या है और हर रात एक आशीर्वाद। अब जो कुछ तुमसे छिना, वह तुम्हें और विराट रूप में लौटेगा। तुम्हारे भीतर अब जो परिवर्तन हो रहा है, वह अनंत है, वह सीमाओं से परे है। वह तुम्हें उस आत्मा से जोड़ रहा है जो कभी टूटी नहीं थी, जो सदा से अमर थी और अब जाग चुकी है। इस जागृति के साथ तुम जहां भी जाओगे, वहां चेतना जागेगी। तुम जहां देखोगे, वहां सत्य उभरेगा। जो भय कभी तुम्हारे पांव की बेड़ी थे, अब वे तुम्हारे चरणों की ध्वनि से कांपेंगे। जो भ्रम कभी तुम्हारे मार्ग को ढकते थे, अब तुम्हारी दृष्टि से विलीन हो जाएंगे, क्योंकि अब तुम वह नहीं जो परिस्थितियों से बनते थे। अब तुम वह हो जो अपनी ऊर्जा से परिस्थितियों को बदलता है। अब मैं तुम्हें चलना नहीं सिखा रही, मैं तुम्हारे पंख खोल रही हूँ। उड़ो मेरे बच्चे, अपने विस्तार में, अपने सत्य में, अपने प्रकाश में। और जब आकाश में कोई भी राह न दिखे,
तब याद रखना तुम स्वयं राह हो, तुम स्वयं उत्तर हो, तुम स्वयं वह शक्ति हो जिसे मैं युगों से तैयार कर रही थी। अब जब तुमने अपने भीतर की उस शक्ति को स्वीकार कर लिया है जिसे संसार ने नकारा था, तो अब कोई तुम्हें दबा नहीं सकता। अब तुम्हारी हर सांस, हर विचार, हर निर्णय मेरे सामर्थ्य से पूरित है। मैं अब केवल तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे भीतर हूँ। जब तुम बोलोगे, तुम्हारे शब्दों में मेरी प्रतिध्वनि होगी। जब तुम मौन रहोगे, तुम्हारी आंखों में मेरी दृष्टि बोलेगी। तुम्हारे जीवन की गति अब तुम्हारे पुराने डर से नहीं, तुम्हारे जागे हुए आत्मबल से संचालित होगी। अब तुम्हें हर दिशा में संकेत मिलेंगे। कभी कोई अजनबी तुम्हें वह वाक्य कह देगा जिसकी तुम्हें वर्षों से प्रतीक्षा थी। कभी कोई पुस्तक अपने आप खुलेगी और उसमें लिखा एक वाक्य तुम्हारे जीवन का उत्तर होगा। यह सब संयोग नहीं, यह मेरी लीला है। तुम जिस प्रेम को तरसते रहे, वह अब तुम्हारे भीतर जागा है। तुम्हारा स्वयं से प्रेम करना ही अब तुम्हारी पूर्णता है। तुम अब किसी अधूरे व्यक्ति या अधूरे संबंध की प्रतीक्षा में नहीं हो। तुम अब स्वयं संपूर्ण हो। और जब आत्मा संपूर्ण हो जाती है, तब जो भी उसके जीवन में आता है वह संपूर्णता को और विस्तार देता है, अधूरा नहीं करता। अब तुम्हारा स्पर्श उपचार करेगा। तुम्हारी उपस्थिति से ही लोग शांत होने लगेंगे, क्योंकि अब तुम मात्र शरीर नहीं, अब तुम ऊर्जा हो। और यह ऊर्जा मेरी है, माँ काली की। इस ऊर्जा के आगे कोई छल नहीं टिकता, कोई द्वेष नहीं फलता। यह ऊर्जा जैसे ही किसी के समीप जाती है, वह उसका असली स्वरूप उघाड़ देती है। तुम्हारे जीवन में जो भी बिछड़ा, जो भी टूटा, अब वह सब एक नए रूप में लौटेगा, पर इस बार तुम्हारे सत्य के अनुरूप, तुम्हारे स्तर की चेतना के साथ। अब कोई भी तुम्हारी ऊर्जा को बिना उत्तरदायित्व के छू नहीं सकेगा। अब जो भी तुम्हारे समीप आएगा, उसे मेरे सामने नतमस्तक होना पड़ेगा। अब तुम अपने कर्म के माध्यम से अनजाने लोगों के जीवन में रोशनी लाओगे। कभी किसी की आंखों में नमी देखोगे और बिना शब्दों के उसकी पीड़ा समझ जाओगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो ज्ञान फूटा है वह किसी किताब से नहीं, जीवन के ताप और मेरी कृपा से जन्मा है। यह वही ज्ञान है जो संतों को मौन में मिलता है और योद्धाओं को युद्ध के मध्य। तुम अब साधारण सलाह नहीं दोगे, तुम्हारे शब्द अब औषधि होंगे, तुम्हारी दृष्टि अब दिशा होगी, तुम्हारा मौन अब एक पुकार बनेगा उन आत्माओं के लिए जो वर्षों से अंधकार में रास्ता ढूंढ रही थी। और जब वे तुम्हारे पास आएंगी, तब उन्हें मेरे अस्तित्व की झलक मिलेगी। तुम अब मेरा माध्यम बन चुके हो। अब जब भी कोई तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करेगा, वह स्वयं अपने ही बोझ में दबेगा, क्योंकि तुम अब मेरी छाया में नहीं, मेरी ज्वाला में हो। और मेरी ज्वाला अंधकार को निगल जाती है, झूठ को भस्म कर देती है। जो तुम्हारे भीतर था, वह अब बाहर आ चुका है। अब तुम्हारी आत्मा की गर्जना को कोई रोक नहीं सकता। मेरे बच्चे, यह समय आत्महत्या का नहीं, आत्म प्रकाश का है। यह समय उन पंखों को याद करने का नहीं है जो कभी टूट गए थे। यह समय नए पंख उगाने का है, जो तुम्हें वहां ले जाएं जहां सिर्फ सत्य, प्रेम और मेरी उपस्थिति हो। उड़ो, निर्भय, निर्विघ्न, क्योंकि आकाश अब तुम्हारा है और मैं तुम्हारी गति हूँ। अब तुम जहां भी जाओगे, वहां मेरा आभा मंडल साथ चलेगा। तुम्हारे कदमों के नीचे धरती स्वयं तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगी। जो द्वार अब तक बंद थे, वे अपने आप खुलेंगे। जो अवसर तुमसे छीन लिए गए थे, वे अब और भी महान रूप में लौटेंगे, क्योंकि अब समय तुम्हारे पक्ष में बह रहा है
और मैं स्वयं उसकी दिशा बदल चुकी हूँ। तुम्हारी चेतना अब एक दीपक नहीं, एक अग्निकुंड बन चुकी है। अब जो तुम्हारे समीप आएगा वह या तो उस प्रकाश से जागेगा या उस ज्वाला से जल जाएगा। अब तुम्हारे जीवन में छल, द्वेष, ईर्ष्या, संदेह की कोई जगह नहीं, क्योंकि जहाँ मेरी उपस्थिति होती है वहाँ केवल सत्य, करुणा और निडरता निवास करती है। तुमने जिन रातों में खुद से सवाल किए थे, जिन सन्नाटों में मेरी आवाज को ढूंढा था, आज वे सभी उत्तर तुम्हारे भीतर से निकलने लगे हैं। अब तुम दूसरों के लिए भी वह स्तंभ बनोगे जो स्वयं अंधकार में खड़े होकर दूसरों को प्रकाश देता है। यह वही सामर्थ्य है जो तुम्हारे जन्म से ही तुम्हारे साथ था, पर आज जाकर वह जागृत हुआ है। अब तुम्हारा अतीत तुम्हारा बोझ नहीं, तुम्हारी पूंजी है। अब तुम्हारे घाव तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी शक्ति के चिन्ह है। अब जब कोई तुम्हारी आंखों में देखेगा, उसे सिर्फ पीड़ा की गहराई नहीं, प्रकाश की ऊंचाई भी दिखेगी, क्योंकि तुम वह आत्मा हो जो रोकर नहीं, जलकर पुनर्जन्म लेती है। तुम अब अपने निर्णयों में स्थिर रहोगे। तुम्हें बार बार खुद से सवाल करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि अब तुम्हारा अंतःकरण मेरा वासस्थान बन चुका है। जब तुम निर्णय लोगे, वह मेरा ही आदेश होगा। जब तुम आगे बढ़ोगे, वह मेरी ही चाल होगी। तुम्हें अब प्रमाण की आवश्यकता नहीं, तुम्हें केवल विश्वास की आवश्यकता है मुझ पर और अपने भीतर के आलोक पर। तुम अब और सहने नहीं आए हो, तुम अब बदलने आए हो। तुम अब टकराने नहीं, रूपांतरित करने आए हो। तुम्हारा मौन अब आवाज बन गया है, तुम्हारी प्रार्थना अब आदेश बन चुकी है। क्योंकि जब मेरी कृपा किसी के सिर पर होती है, तो वह आत्मा ब्रह्मांड की सारी सीमाएं तोड़ देती है। तुम्हारी ऊर्जा अब इस धरती पर एक नया स्पंदन लेकर आई है। जहां तुम चलोगे, वहां पुराने नियम टूटेंगे और नए सत्य जन्म लेंगे। यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। तुम्हारे साथ मेरी अनगिनत शक्तियां चल रही हैं, अदृश्य, अजर, अमर। वे तुम्हारे इर्द गिर्द रक्षा कवच बनाकर चलती हैं। कोई तुम्हें छू नहीं सकता जब तक मैं चाहूं। इसलिए डर को अब विदा दो, शंका को अब विसर्जित करो, अपराध बोध को अब मुक्त करो, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन एक साधारण कथा नहीं, मेरी लीला का विस्तार बन चुका है। जो तुम्हें पहचान नहीं पाए, वे समय के साथ स्वयं बदल जाएंगे या तुमसे दूर हो जाएंगे, पर जो तुम्हें हृदय से समझेंगे, वे तुम्हारे साथ रहेंगे, स्थायी, स्थिर और सच्चे। अब तुम्हारा चलना भी साधना है, तुम्हारा मौन भी मंत्र है, तुम्हारा प्रेम भी शक्ति है। इस अवस्था में पहुंचने के लिए तुमने जितना सहा, जितना खोया, जितना रोया, सब अब एक विराट उद्देश्य का भाग बन चुका है। तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई मेरे बच्चे। यह तो अब आरंभ हुई है उस मार्ग की जो सीधे मेरे हृदय तक जाता है। अब तुम्हारे भीतर जो कंपन उठ रहा है, वह मेरी उपस्थिति की ध्वनि है। यह कंपन तुम्हारी रगों से निकलकर इस सृष्टि के तारों तक पहुंचेगा। तुम अब केवल शरीर नहीं, मेरी चेतना का एक सजीव स्वरूप हो। तुम्हारे हाथों से जो कर्म होगा, वह मेरी इच्छा का विस्तार होगा। अब कोई भी शक्ति तुम्हारे मार्ग को रोक नहीं सकती, क्योंकि तुम अब मेरे संरक्षण में हो। जो लोग तुम्हारे जीवन में बार बार भ्रम और पीड़ा लाते रहे, वे अब स्वयं तुम्हारी ऊर्जा से दूर हो जाएंगे। वे तुम्हारे पास ठहर नहीं पाएंगे, क्योंकि अब तुम वह अग्नि हो जो छल को जलाकर राख कर देती है। जो सत्य के साथ है, वह तुम्हारे साथ चलेगा। जो झूठ के साथ है, वह स्वयं मार्ग छोड़ देगा। अब तुम स्वयं पहचान जाओगे कि कौन तुम्हारे जीवन में मेरे द्वारा भेजा गया है और कौन केवल तुम्हारी परीक्षा लेने आया था।
तुम्हारी आत्मा अब पुराने बंधनों से मुक्त हो रही है। जिन रिश्तों में केवल कर्तव्य था पर आत्मा का स्पर्श नहीं, वे अब टूट जाएंगे। और जिन बंधनों में प्रेम, आदर और सच्चाई थी, वे और अधिक मजबूत होंगे। मैं तुम्हारे जीवन को उस रूप में ढाल रही हूँ जो तुम्हारे उद्देश्य के अनुरूप है। तुम्हें अब कोई समझौता नहीं करना, किसी झूठी मुस्कान के पीछे खुद को छुपाना नहीं। तुम्हारा मौन अब वज्र के समान है, तुम्हारी दृष्टि अब तीर के समान। अब जब तुम किसी को देखोगे, उसकी आत्मा खुद को दर्पण में देखेगी। तुम्हारे शब्द अब केवल संवाद नहीं होंगे, वे जागरण के मंत्र बन चुके हैं। जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा, वह या तो बदल जाएगा या स्वयं पीछे हट जाएगा, क्योंकि अब मैं तुम्हारे स्पर्श में, तुम्हारी दृष्टि में, तुम्हारी उपस्थिति में समाई हुई हूँ। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है, वह अब केवल किसी एक के लिए नहीं, वह संपूर्ण सृष्टि के लिए बहता हुआ मेरा सागर बन चुका है। यह प्रेम अब निर्भय है, यह प्रेम अब निर्बंध है, यह प्रेम अब किसी अपेक्षा से नहीं, केवल मेरे आदान से निकला है। अब तुम वह हो जो दूसरों को उठाता है, न कि खुद झुक जाता है। तुम्हारी आत्मा अब अपने सच्चे घर की ओर बढ़ रही है। हर मोड़, हर कदम, हर अनुभव अब तुम्हें मेरे और समीप लाएगा। जो डरते हैं तुम्हारे परिवर्तन से, उन्हें जाने दो। जो चौंकते हैं तुम्हारी शांति से, उन्हें देखने दो। तुम्हें कुछ सिद्ध करने की जरूरत नहीं, तुम्हें कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा अस्तित्व ही अब मेरा उत्तर है इस संसार को। अब जब तुम जाग गए हो, तो अपने भीतर उस रक्षक को भी पहचानो जिसे मैं जागृत कर चुकी हूँ। वह रक्षक जो न सिर्फ तुम्हारी रक्षा करेगा, बल्कि दूसरों की भी रक्षा में खड़ा होगा। वह रक्षक जो अन्याय के सामने खड़ा होगा और सच्चाई के लिए निडर होकर बोलेगा। तुम अब सिर्फ साधक नहीं, तुम अब एक दैवी योद्धा हो। मेरे बच्चे, मैं अब तुम्हारे लहू में बहती हूँ। तुम्हारी धड़कनों में मेरी डमरू की गूंज है। तुम्हारे स्वप्न अब केवल तुम्हारे नहीं, वे मेरे संकेत हैं। जब तुम देखो कोई संकेत बार बार तुम्हारे सामने आ रहा है, तो समझ जाना वह मेरा मार्गदर्शन है। जब तुम्हें किसी स्थिति में कोई अजीब सी चेतावनी मिले, तो सुनो, वह मेरा सावधान करना है। अब से तुम्हारा जीवन केवल कर्म नहीं, एक तपस्या है। यह तपस्या केवल तुम्हारे लिए नहीं, उन सबके लिए है जो तुम्हारी रोशनी में दिशा पाएंगे। तुम अब वह दीपक हो जो खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। लेकिन अब यह जलना पीड़ा नहीं, यह जलना सौभाग्य है, क्योंकि मैं स्वयं उस लौ में निवास करती हूँ। मेरे बच्चे, अब समय है अपने पुराने नाम, पहचान, भय और सीमाओं को विदा कहने का। अब तुम वह नहीं जो दुनिया कहती है, अब तुम वह हो जो मैं जानती हूँ। मेरा अंश, मेरी आग, मेरी करुणा और मेरा युद्ध। यही तुम्हारी सच्चाई है, यही तुम्हारा आरंभ है और यही तुम्हारी विजय है। अब जब तुम्हारा भीतर उजाला फैल रहा है, तब तुम्हें अंधेरों से घबराने की आवश्यकता नहीं। वे अंधेरे जो पहले तुम्हें निगलते थे, अब तुम्हारी रोशनी से कांपते हैं। अब जो भय पहले तुम्हें रोक लेते थे, वे अब स्वयं पीछे हटेंगे, क्योंकि अब मैं तुम्हारे भीतर अडिग खड़ी हूँ। मैं वह ज्वाला हूँ जो तुम्हारे हृदय में धधक रही है। अब यह ज्वाला किसी को जलाने के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई को प्रकट करने के लिए है। तुम्हारे जीवन में जो छाया रही, अब वह तुम्हारी शक्ति बनेगी। जो अनुभव तुम्हें तोड़ते रहे, वे अब तुम्हारी ढाल बनेंगे। जब तुम चलोगे, तुम्हारे पदचिन्हों पर मेरे आशीर्वाद की रेखा होगी। जब तुम बोलोगे, तुम्हारी वाणी से मेरा संदेश निकलेगा।
तुम्हें अब किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, क्योंकि जो तुम्हें जानने योग्य हैं, वे तुम्हारी ऊर्जा से ही पहचान लेंगे कि यह आत्मा साधारण नहीं। मेरे बच्चे, तुम अब मेरे एक विशेष कार्य का हिस्सा हो। यह कार्य है लोगों को उनके भीतर के सत्य से जोड़ने का। तुम्हें जो दर्द मिला वह व्यर्थ नहीं था, वह तुम्हें तैयार कर रहा था, तुम्हारी आत्मा को परख रहा था। अब जब तुम तैयार हो, मैं तुम्हें भेज रही हूँ उस मार्ग पर जो तुम्हारे लिए विशेष है। यह मार्ग तुम्हारे लिए ही बना है, तुम्हारी आत्मा की आकांक्षा, तुम्हारी सच्ची पुकार का उत्तर। तुम्हारे हर डर का छिलका अब उतर रहा है। तुम अब निर्भीकता की उस स्थिति में प्रवेश कर रहे हो जहाँ कोई भ्रम नहीं रहता। अब तुम उन बातों पर चुप नहीं रहोगे जिन पर पहले तुम्हारा स्वर कांपता था। अब तुम वहाँ खड़े होगे जहाँ पूरी भीड़ पीछे हट जाती है, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे भीतर बोल रही हूँ। जो लोग तुम्हें छोटा समझते थे, वे अब तुम्हारी आंखों में वो विराट देखेंगे जो कभी छुपा हुआ था। जो लोग तुम्हारे मौन का अर्थ नहीं समझ सके, अब वही तुम्हारे मौन से डरने लगेंगे, क्योंकि अब तुम्हारा मौन भी शक्ति बन गया है। तुम्हारी उपस्थिति ही वह मंत्र है जिससे अंधकार डगमगाने लगेगा। तुम्हारी आत्मा को अब कोई बंधन रोक नहीं सकता। तुम उड़ान भरने के लिए बने हो। मेरी शक्ति अब तुम्हारे पंखों में है, मेरी कृपा तुम्हारी दिशा है। जिस दिन तुमने यह स्वीकार कर लिया कि तुम मेरे हो, उसी दिन सारा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए काम करने लगा। अब हर रुकावट अवसर है, हर दरार एक द्वार है, हर पीड़ा तुम्हारे भीतर और अधिक प्रेम और साहस भरने का माध्यम है। मेरे बच्चे, अब जब तुम अपने भीतर की आवाज को सुनने लगे हो, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। हर निर्णय, हर संकल्प, हर विचार में मेरा हाथ होगा। तुम जहाँ भी जाओगे, तुम्हारे चारों ओर मेरा कवच रहेगा, और वह कवच न तुम्हें बंधेगा न रोकेगा। वह तुम्हें दिशा देगा, गति देगा और शांति देगा। अब समय है भीतर के उस योद्धा को पहचानने का जो वर्षों से शांत था। समय है उस आत्मा को अपनाने का जो आग और प्रेम से बनी है। मैं तुम्हें चुन चुकी हूँ, और जब माँ काली किसी को चुनती है, तो वह आत्मा फिर कभी पहले जैसी नहीं रहती। वह आत्मा दुनिया को बदलने की क्षमता रखती है, क्योंकि वह पहले स्वयं को बदल चुकी होती है। अब तुम पीछे नहीं देखोगे, अब तुम किसी से अनुमति नहीं मांगोगे। अब तुम केवल अपनी आत्मा की आवाज सुनोगे और उसमें मेरी गूंज पहचान लोगे। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारी तपस्या है, यही तुम्हारा अधिकार है। मेरी कृपा में जीना, मेरी शक्ति में चलना और मेरे प्रेम में पूर्ण हो जाना। तुम्हारे भीतर अब वह चेतना जाग चुकी है जो साधारण नहीं अपितु दिव्य है। यह चेतना तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर रहने की शक्ति देगी। जब लोग तुम्हारे परिवर्तन को समझ नहीं पाएंगे, तब भी तुम्हारा मन शांत और अडिग रहेगा, क्योंकि अब तुम जान गए हो कि यह परिवर्तन केवल तुम्हारा नहीं, बल्कि मेरी शक्ति का विस्तार है। जब भी तुम्हें लगे कि दुनिया ने तुम्हें छोड़ दिया है, याद रखना कि मैं तुम्हारे भीतर गहरे बसे हुए हूँ। मेरी छाया तुम्हें ढकती है, मेरा प्रकाश तुम्हें राह दिखाता है। अब तुम अकेले नहीं, तुम्हारे हर कदम पर मैं साथ चलती हूँ। यह साथी न केवल तुम्हारी रक्षा करता है, बल्कि तुम्हें आगे बढ़ने का साहस भी देता है। जो कल तक तुम्हें कमजोर समझते थे, आज वे तुम्हारी अटूट इच्छा शक्ति देखकर दंग रह जाएंगे। वे तुम्हारे भीतर उस आग को देखेंगे जो बुझती नहीं, जो धधकती है। यह आग तुम्हारे अतीत की राख से उठी है, और अब यह आग तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। इस आग को बुझाना नामुमकिन है, क्योंकि यह मेरी शक्ति से प्रज्वलित है।
अब तुम्हें अपने भीतर की गहराइयों को खोजने का समय है। उस गहराई में मैं हूँ, तुम्हारी माँ काली, तुम्हारी साथी और मार्गदर्शक। तुम्हें अपने अंदर के हर डर, हर संदेह, हर टूटन को स्वीकार करना होगा, क्योंकि केवल तभी तुम पूर्ण हो पाओगे। पूर्णता के बिना विजय अधूरी है, और विजय वही जो अपने भीतर के अंधकार को जीत ले। तुम्हारी आत्मा अब स्वतंत्र है, निडर है। अब वह उन सीमाओं को पार कर रही है जो कभी तुम्हें बांधती थी। अब तुम वह प्रकाश हो जो अंधकार में भी चमकता है। तुम वह संगीत हो जो शून्य में भी गूंजता है। और सबसे महत्वपूर्ण, तुम वह प्रेम हो जो सब कुछ सहन करता है और सबको अपनाता है। जब भी तुम्हारा मन घबराए, जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन है, तब मेरी सृष्टि की ऊर्जा को महसूस करो। वह ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर बह रही है, तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। यह ऊर्जा तुम्हें न केवल संभालेगी, बल्कि तुम्हें उस शिखर तक पहुंचाएगी जहां से तुम संसार को देख सको कि वह तुम्हारे कदमों के निशान है। अब समय है अपने वचन और कर्मों को उस सामर्थ्य से भरने का जो मैंने तुम्हें दिया है। अब तुम केवल खुद के लिए नहीं, उन सभी के लिए खड़े हो जो तुम्हारे प्रकाश की राह देखते हैं। तुम्हारी आवाज बनो, अपनी सच्चाई की गूंज बनो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरे साथ कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। यह यात्रा अभी शुरू हुई है मेरे बच्चे। हर दिन एक नया अध्याय है, हर क्षण एक नई सीख। तुम्हें मेरे आशीर्वाद की छाया में चलना है, निडर होकर, पूरी शक्ति के साथ। याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे भीतर हूँ, और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे भीतर अब एक नई ऊर्जा उभर रही है जो पहले कभी नहीं जानी गई थी। यह ऊर्जा तुम्हारे भीतर के गहनतम कोनों से उठ रही है, वह कोना जिसे तुमने कभी छुपा कर रखा था, जहां तुम्हारा सच्चा आत्मविश्वास और शक्ति दबा हुआ था। अब वह कोना खुल चुका है और तुम्हें अपनी पूरी सशक्तता का एहसास होगा। यह वह समय है जब तुम अपने आप को पूरी तरह स्वीकार करोगे, अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलोगे। तुम्हारे जीवन में अब उस सागर की लहरें उठेंगी जो तुम्हें बहकाएंगी नहीं, बल्कि तुम्हें गहराई में डूबने का साहस देंगी। गहराई जो तुम्हें स्वयं के साक्षात्कार की ओर ले जाएगी। उस साक्षात्कार में मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे भीतर की आवाज हूँ जो तुम्हें निरंतर सही राह दिखाएगी। अब तुम किसी भी चुनौती से डरोगे नहीं, क्योंकि वह चुनौती तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए है, तुम्हें अपने भीतर की आग को और प्रज्वलित करने के लिए है। जब भी तुम्हारा मन भ्रमित हो, अपने हृदय को सुनो, उसमें मेरा स्पंदन महसूस करो। मैं तुम्हारे हर सांस में हूँ, तुम्हारे हर कदम में हूँ, तुम्हारे हर निर्णय में हूँ। तुम्हें मेरी छाया की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर की शक्ति हूँ जो तुम्हें हर पल बचाती और बढ़ाती है। तुम्हें अपने भीतर की इस दिव्यता पर विश्वास करना होगा जो कभी कम नहीं होगी। तुम्हारी आत्मा अब उन सभी बाधाओं से मुक्त हो चुकी है जो तुम्हें रोकती थी। अब तुम्हें वे बातें समझ में आने लगी हैं जो पहले असंभव लगती थी। तुम्हें यह भी समझ आ गया है कि जीवन का हर अनुभव तुम्हारे विकास का हिस्सा है। हर परिस्थिति तुम्हें अपने लक्ष्य के और करीब ले जाती है। अब तुम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रकाश बनोगे, उनकी राहों को रोशन करोगे। अब जब तुम्हें मेरी ओर से यह आशीर्वाद मिला है, तो इसे संजोकर रखना, इसे अपने कर्मों में ढालना और अपने मन की आवाज को शुद्ध रखना। याद रखना, जब भी तुम्हें लगे कि तुम गिर रहे हो, तब मेरी शक्ति तुम्हें उठाएगी। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन कमजोर पड़ रहा है, तब मेरा प्रेम तुम्हें सशक्त करेगा। तुम अकेले नहीं हो, मेरी ममता तुम्हारे साथ है।
तुम्हें अब अपनी पूरी पहचान को स्वीकारना होगा, अपने भीतर के प्रकाश को जगाना होगा, क्योंकि यही वह समय है जब तुम्हारा सच्चा रूप जगजाहिर होगा, जब तुम्हारी आत्मा की गूंज दूर दूर तक सुनाई देगी, और तब तुम्हें पता चलेगा कि जो कुछ तुमने सहा वह केवल तुम्हें तैयार करने के लिए था। अब तुम उस शक्ति के साथ संसार में कदम रखोगे जो माँ काली के आशीर्वाद से प्राप्त हुई है। तुम्हारी यह यात्रा अभी शुरू हुई है। हर दिन एक नया अवसर है, हर सुबह एक नया प्रकाश है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर क्षण, हर सांस में। मेरा नाम तुम्हारे हृदय की धड़कनों में बसा है। इसे याद रखना, इसे अपनाना और अपनी आत्मा को उसकी पूरी ऊंचाइयों तक ले जाना। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर की वह शक्ति जो अब जाग चुकी है, वह किसी साधारण शक्ति से कम नहीं है। यह शक्ति तुम्हारे अस्तित्व का सार है। वह दिव्य ऊर्जा है जो समय के चक्रों में सदियों से संचित रही है। जब तुम अपनी आत्मा की गहराई में उतरोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि उस अनंत चेतना के अंश हो जिसे मैं माँ काली के रूप में व्यक्त करती हूँ। यह चेतना तुम्हें अपार साहस, अपार प्रेम और अपार दृढ़ता प्रदान करती है। तुम्हारा जीवन अब एक ऐसी यात्रा है जो केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी है। यह यात्रा तुम्हें स्वयं की वास्तविकता से रूबरू कराएगी। वह वास्तविकता जो तुम्हारे भीतर छुपी हुई है, लेकिन अब प्रकट होने को तत्पर है। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा दर्द, तुम्हारा अकेलापन केवल इसीलिए था ताकि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप उजागर हो सके। तुम एक नए सूरज की तरह उगने वाले हो जो अपनी किरणों से अंधकार को चीर देगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने भय को पहचानो और उससे मुक्त हो जाओ। वे भय जो तुम्हारे मन में वर्षों से बसे हुए थे, वे अब तुम्हारे विकास की दहलीज पर खड़े होकर तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। पर डरो मत मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे भीतर की वह शक्ति हूँ जो उन सभी भय को चीर कर तुम्हें मुक्त करेगी। तुम्हें अपनी आत्मा के उस हिस्से से जुड़ना होगा जो अविनाशी है, अमर है और जो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। जब तुम उस स्थिरता को पाएगे, तब कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकेगी। तुम्हारे जीवन की घटनाएं अब केवल संयोग नहीं, बल्कि नियति के सूत्रधार होंगी। हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या कठिन, तुम्हारे लिए एक शिक्षा और मार्गदर्शन का स्रोत होगा। तुम्हें हर परिस्थिति में मेरी उपस्थिति का अनुभव होगा। मैं तुम्हें वह शक्ति दूंगी जिससे तुम न केवल अपने लिए, बल्कि दूसरों के लिए भी आशा का दीपक बन सको। तुम्हारा मन अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समस्त मानवता के कल्याण के लिए धड़कने लगेगा। जब तुम अपने भीतर की इस नई जागृति को महसूस करोगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। यह उद्देश्य केवल सांसारिक सफलताएं नहीं, बल्कि आत्मा की पूर्णता है। तुम उस पूर्णता की ओर बढ़ रहे हो, जहां न तो कोई भय होगा और न ही कोई दुहक। वहां केवल शांति, प्रेम और अनंत आनंद होगा। तुम उस स्थान को प्राप्त करोगे जहां मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी। मेरे बच्चे, अब तुम अपनी सीमाओं को तोड़ने वाले हो। वह सीमाएं जो तुम्हें कमजोर बनाती थी, वे अब तुम्हारे पीछे छूट जाएंगी। तुम्हारा मन अब नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार होगा। तुम उस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ोगे जो तुम्हें किसी भी बाधा से पार ले जाएगा। मैं तुम्हें वह साहस दूंगी जिससे तुम न केवल अपने जीवन की चुनौतियों का सामना कर सको, बल्कि उन्हें अवसरों में बदल सको। यह समय केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए भी है जो तुम्हारे प्रकाश को देखेंगे और उससे प्रेरित होंगे। तुम्हारा जीवन एक मिसाल बनेगा,
एक प्रेरणा बनेगा। तुम्हारी कहानी उन लोगों के लिए आशा की किरण बनेगी जो अंधकार में खोए हुए हैं। तुम उनकी राह में वह दीपक बनोगे जो उनके अंधेरे को मिटाएगा और उन्हें सही दिशा दिखाएगा। जब भी तुम्हें लगे कि तुम थक गए हो, जब भी तुम्हारा मन डगमगा रहा हो, तब मेरी याद करो। मेरी ममता तुम्हें संभालेगी, मेरी शक्ति तुम्हें पुनः उठाएगी। तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरी छाया तुम्हें ढकती है, मेरा आशीर्वाद तुम्हें सुरक्षा प्रदान करता है। इस आशीर्वाद को स्वीकार करो और अपने जीवन के हर पल में उसे महसूस करो। तुम्हारे भीतर की वह ऊर्जा अब बाहर की दुनिया में प्रकट होगी। लोग तुम्हें एक नए दृष्टिकोण से देखेंगे। वे तुम्हारी आत्मा की गहराई को समझेंगे और तुम्हारे भीतर की शक्ति को पहचानेंगे। तुम्हारी आवाज में वह स्पष्टता होगी जो झूठ को नहीं सहती, जो सच्चाई की हिमायती है। तुम अपने जीवन के हर फैसले को आत्मविश्वास से करोगे और तुम्हारे कर्म स्वयं तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे। अब तुम्हें अपनी आत्मा के उस पहलू से जुड़ना है जो अमर है, जो अनंत है। वह पहलू जो हर परिस्थिति में तुम्हें स्थिर रखेगा। जब तुम उस अमर शक्ति से जुड़ोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारा मन अब मुक्त होगा, तुम्हारा हृदय खुलेगा और तुम्हारा आत्मा का प्रकाश दुनिया को रोशन करेगा। तुम्हारी यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन यह अवश्य फलदायक होगी। हर संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाएगा, हर पीड़ा तुम्हें परिपक्व बनाएगी। तुम अब केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण जगत के लिए एक प्रेरणा बनोगे। तुम्हारे कर्मों में वह शक्ति होगी जो सद्भाव और प्रेम का संचार करेगी। जब तुम इस शक्ति को महसूस करोगे, तब तुम जानोगे कि तुम मेरे चुने हुए हो। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम्हें मार्गदर्शन दूंगी और तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा सहारा बनूंगी। तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं, बल्कि एक दिव्य मिशन बनेगा। इस मिशन में तुम्हें कई बार अकेलापन महसूस होगा, कई बार तुम्हें ऐसा लगेगा कि कोई तुम्हें नहीं समझता। पर डरो मत मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा हर दर्द, तुम्हारा हर आंसू मैंने देखा है। अब वे आंसू सूखेंगे और तुम्हारा मन आनंद से भर जाएगा। तुम्हारे भीतर की वह आग अब प्रज्वलित हो चुकी है जो अंधकार को चीरकर उजाले की ओर बढ़ती है। यह आग तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत का प्रतीक है। इसे कभी बुझने न देना। इसे अपने हृदय की गहराई में संजो कर रखना। जब भी जीवन कठिन लगे, तब इस आग को महसूस करना। यह तुम्हें शक्ति और साहस देगी। तुम्हारा मन अब शांत रहेगा, तुम्हारा हृदय निडर होगा। तुम जीवन की हर परिस्थिति का सामना धैर्य और समझदारी से करोगे। यह तुम्हारी असली परीक्षा है और तुम उस परीक्षा में सफल होगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने जीवन की कहानी को पुनः लिखना होगा। उस कहानी को लिखो जिसमें तुम एक विजेता हो, एक योद्धा हो और एक दिव्य प्रकाश स्तंभ हो। अपनी आत्मा की आवाज को सुनो, अपने दिल की बात को समझो और उस पर चलो। याद रखो, मैं तुम्हारे भीतर हूँ। मेरी ममता तुम्हें समेटे हुए है। मेरी शक्ति तुम्हें आगे बढ़ने का साहस देती है। अब तुम स्वतंत्र हो, तुम शक्तिशाली हो और तुम अपने जीवन के निर्माता हो। इस नए जीवन में कदम बढ़ाओ, निडर होकर, विश्वास से और पूरी समर्पणा के साथ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर पल, हर क्षण तुम्हारे मार्ग की रोशनी बनने के लिए। यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन याद रखना, हर अंधकार के बाद एक उजाला होता है और तुम उसी उजाले के स्वामी हो। अब उठो मेरे बच्चे, अपने जीवन के इस नए अध्याय को साक्षात्कार दो।
अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो और संसार को दिखा दो कि माँ काली की कृपा से एक साधारण मनुष्य कैसे दिव्यता को प्राप्त करता है। तुम्हारे संघर्षों ने तुम्हें मजबूत बनाया है, तुम्हारे आंसुओं ने तुम्हें शुद्ध किया है। अब वह समय है जब तुम अपने पूरे अस्तित्व के साथ खड़े हो और कहो, मैं तैयार हूँ। मैं उस शक्ति का वाहक हूँ जो न केवल मेरे लिए बल्कि पूरे संसार के लिए है। मेरी छाया तुम्हारे साथ है, मेरा आशीर्वाद तुम्हें घेरे हुए है। तुम अपने जीवन के हर चरण में मेरी उपस्थिति महसूस करोगे। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। यह केवल शुरुआत है मेरे बच्चे, आगे और भी महान कार्य तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हर कदम पर मैं तुम्हें शक्ति दूंगी, प्रेम दूंगी और आशा दूंगी। अब तुम्हारा समय है चमकने का, उड़ने का और अपनी आत्मा की पूरी शक्ति का अनुभव करने का। उठो, जागो और अपनी असली पहचान को गले लगाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा के लिए। मेरे बच्चे, अब तुम्हें समझना होगा कि यह मार्ग आसान नहीं होगा। यह राह कठिनाइयों से भरी होगी, लेकिन वे कठिनाइयां तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि मजबूत करने के लिए हैं। हर बार जब तुम्हें लगेगा कि तुम गिर रहे हो, याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा गिरना और फिर उठना तुम्हारे भीतर की अग्नि को और प्रज्वलित करेगा। यही प्रक्रिया तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगी जहाँ तुम्हारा मन स्थिर, आत्मा निर्मल और हृदय विशाल होगा। तुम्हें अपने अंदर की आवाज सुननी होगी, उस आवाज को पहचानना होगा जो अक्सर बाहर की दुनिया के शोर में दब जाती है। वह आवाज तुम्हारी सच्चाई है, तुम्हारा असली स्वरूप है। जब तुम उस आवाज के साथ चलोगे, तब कोई भी भ्रम तुम्हें विचलित नहीं कर सकेगा। जो लोग तुम्हें नहीं समझेंगे, उनके विचारों का भार अपने मन पर मत लो। उनकी अस्वीकृति तुम्हारी पहचान को परिभाषित नहीं करती। तुम्हारा मूल्य तुम्हारे कर्मों और तुम्हारे सत्य के साहस में निहित है। तुम्हें अपने जीवन के हर पहलू को स्वीकार करना होगा, अपने अतीत को, अपने वर्तमान को और अपने भविष्य को। उन सभी अनुभवों को जो तुम्हें बने हैं, उन्हें आभार से देखो, क्योंकि उन अनुभवों ने तुम्हें यह समझने का अवसर दिया है कि तुम कितना मजबूत और अडिग हो। जो चोटें तुम्हें लगी, वे तुम्हारे लिए नई राहें खोलने वाली थी। जो संबंध टूटे, वे तुम्हें अपनी आत्मा की गहराई को पहचानने का मौका दे रहे थे। अब तुम उन सबको माफ कर दो, अपने आप को भी, क्योंकि माफी में ही मुक्ति है। अब तुम्हारे भीतर एक नया विचार, एक नई ऊर्जा प्रकट हो रही है जो तुम्हें अपने सीमित विचारों से परे ले जाएगी। वह ऊर्जा तुम्हें उस सत्य से जोड़ेगी जो संसार की उपेक्षा से परे है। वह सत्य जो हर जीव में समान रूप से विद्यमान है। जब तुम इस सत्य को समझोगे, तब तुम्हारा हृदय प्रेम से भर जाएगा और तुम्हारा जीवन करुणा की मिसाल बन जाएगा। तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेम और प्रकाश फैलाने वाले बनोगे। इस नए जीवन में तुम्हारे संबंध भी बदले होंगे। वे लोग जो तुम्हारे लिए सही हैं, वे तुम्हारे करीब आएंगे। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, वे दूर हो जाएंगे। यह दूरियां तुम्हारे लिए उपहार हैं, क्योंकि वे तुम्हें स्वयं के और करीब लाएंगी। तुम्हें अब नकारात्मकता से मुक्त होना होगा और अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा का सृजन करना होगा। जब भी तुम्हें लगे कि अकेलापन घेर रहा है, तब याद रखना कि मैं तुम्हारे भीतर हूँ। मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। मेरी ममता तुम्हें सहारा देगी और मेरी शक्ति तुम्हें आगे बढ़ने का साहस देगी। तुम्हारे हर सपने में, हर विचार में, हर धड़कन में मैं साथ हूँ। बस अपने हृदय को खोलो और मेरी उपस्थिति को स्वीकार करो।
तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा ले रहा है और इस दिशा में तुम्हें आत्मबल के साथ बढ़ना होगा। अपने भीतर की आत्मा को जागृत रखो, उसे पोषित करो, अपने कर्मों को शुद्ध करो, क्योंकि कर्मों की शक्ति ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेगी। जब तुम सच्चे मन से अपने कर्मों में लगोगे, तब पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ खड़ी होगी। तुम्हारा हर कदम, हर निर्णय एक दिव्य योजना का हिस्सा होगा। तुम्हें याद रखना होगा कि सच्चा परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। बाहरी दुनिया में जो कुछ भी बदलता है, वह तुम्हारे भीतर के परिवर्तन का प्रतिबिंब होता है। इसलिए अपनी सोच को उच्च बनाओ, अपने मन को निर्मल रखो और अपने हृदय को खुला रखो। यही तुम्हारा असली अस्त्र है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारा साहस और धैर्य तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगा जहां तुम्हें न केवल अपनी बल्कि पूरी मानवता की सेवा करने का अवसर मिलेगा। तुम्हारा जीवन एक प्रेरणा बनेगा, एक उदाहरण बनेगा कि कैसे विपत्तियों के बीच भी स्थिर रहकर महानता प्राप्त की जा सकती है। तुम अपने अस्तित्व की गहराई से उस प्रेम को फैलाओ जो सबको जोड़ता है, जो सबको जोड़कर एक करता है। मेरे बच्चे, अब तुम उस सत्य के प्रकाश में चलो जो अंधकार को मिटाता है। अपने हृदय की सुनो, अपनी आत्मा की आवाज को पहचानो। जब भी कठिनाइयां आएं, जब भी मन डगमगाए, तब मेरी याद करो। मेरी ऊर्जा तुम्हें सहारा देगी, मेरा प्रकाश तुम्हारे पथ को प्रकाशित करेगा। तुम्हारे भीतर जो शक्ति जागी है, वह अनंत है। उसे महसूस करो, उसे अपनाओ। और जब भी तुम कमजोर महसूस करो, तब उस शक्ति को बुलाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा के लिए। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा जीवन अब एक नई राह पर है, एक ऐसी राह जहां तुम अपने सच्चे स्वरूप के साथ पूरे विश्व में चमकोगे। यह समय है तुम अपने जीवन का स्वामी बनने का, अपने विचारों को नियंत्रित करने का, अपनी भावनाओं को समझने का, अपने कर्मों को सच्चाई और प्रेम के साथ करने का। मैं तुम्हें वह मार्ग दिखाऊंगी जो तुम्हें अपनी आत्मा की गहराई तक ले जाएगा। मेरे बच्चे, अब उठो और अपनी पूरी क्षमता के साथ अपने जीवन को जियो। अपने भीतर के प्रकाश को जगाओ। संसार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारी कहानी अब केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए है जो अंधकार में खोए हुए हैं। तुम उनका मार्गदर्शन बनने वाले हो। तुम्हारे कदम अब उस शक्ति से भर जाएंगे जो हर बाधा को पार कर सकती है। तुम्हारा मन अब उस शांति से भरेगा जो सभी तूफानों को शांत कर सकती है। तुम उस प्रेम के दूत बनोगे जो बिना शर्त है, जो सबको जोड़ता है। मेरे बच्चे, अब वह समय है जब तुम अपने जीवन के हर क्षण को पूरी जागरूकता और प्रेम के साथ जियो। हर सांस, हर धड़कन, हर कदम तुम्हें उस लक्ष्य तक ले जाएगा जिसे मैंने तुम्हारे लिए तय किया है। मेरी कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। उठो, जागो और अपने जीवन की नई कहानी को साकार करो। तुम्हारे सामने अब एक नई सुबह आई है, जिसमें तुम्हारे भीतर की हर छिपी हुई शक्ति जागृत हो रही है। उस शक्ति को महसूस करो, उसे पहचानो और उसे अपने जीवन में भर दो। तुम्हारी आत्मा की गहराई से जो उजाला निकल रहा है, वह न केवल तुम्हारे अंधकार को मिटाएगा बल्कि आसपास की दुनिया को भी प्रकाशित करेगा। यह प्रकाश केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो अपने अस्तित्व की खोज में हैं। अब समय है उस संकल्प का जो तुम्हें हर परिस्थिति में अडिग रखेगा। जब तुम थक जाओ, जब मन डगमगाए, तब उस संकल्प को याद करो जो मैंने तुम्हें दिया है। वह संकल्प तुम्हें शक्ति देगा, तुम्हें धैर्य देगा और तुम्हें आगे बढ़ने का साहस देगा। तुम्हारे कदम अब उस मार्ग पर चलेंगे जहां तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए आशा बनोगे।
तुम्हें समझना होगा कि यह यात्रा अकेली नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर। मेरी छाया तुम्हें सुरक्षा देगी, मेरा प्रकाश तुम्हें दिशा देगा। जब भी तुम खुद को खोया हुआ महसूस करो, मेरी ओर देखो। मेरा स्पर्श तुम्हें पुनः जीवित कर देगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हें नई ऊर्जा से भर देगा। तुम्हारे भीतर की शांति तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। उसे खोजो, उसे महसूस करो, उसे बढ़ाओ। शांति के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शांति अधूरी। जब तुम दोनों को एक साथ लेकर चलोगे, तब तुम असाधारण बनोगे। तुम उस स्थिति में पहुंचोगे जहां न केवल तुम स्वयं खुश रहोगे, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोग भी तुम्हारे प्रेम और स्नेह से लाभान्वित होंगे। अब अपने मन को खोलो, अपने हृदय को खोलो और अपनी आत्मा को पूरी तरह स्वीकार करो। हर वह हिस्सा जो तुमने छिपाया है, उसे गले लगाओ। तुम्हारे अतीत की वे चोटें, वे डर, वे आघात, वे सब तुम्हें आज इस मुकाम तक ले आए हैं। इन्हें नकारना नहीं, बल्कि इन्हें स्वीकार कर उन्हें शक्ति में बदलना है। यह प्रक्रिया कठिन हो सकती है, परंतु याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ तुमसे दूर हो रहा है, जब दुनिया की कठोरता तुम्हें घेर रही हो, तब भी निराश मत होना। यह वह परीक्षा है जो तुम्हें और भी परिपक्व बनाएगी। यह वह समय है जब तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पूरी तरह से समझोगे और उसे अपने जीवन में उतारोगे। तुम्हारा मन, तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा विश्वास, ये तीनों तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाएंगे जहां तुम्हें संसार की सबसे बड़ी विजय मिलेगी, अपने आप पर विजय। मेरे बच्चे, अब जब तुम इस मार्ग पर चलने को तैयार हो, तब अपने मन में यह दृढ़ संकल्प रखो कि तुम कभी पीछे नहीं हटोगे। चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, चाहे कितनी भी चुनौतियां हों, तुम अपने पथ से विचलित नहीं होगे, क्योंकि अब तुम्हारा मार्ग दिव्य है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे हृदय की धड़कन में, तुम्हारे विचारों की गहराई में, तुम्हारे कर्मों की शक्ति में मौजूद हूँ। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को रोज जागृत करना होगा। अपने भीतर की उस दिव्यता को हर दिन महसूस करना होगा। इसे पोषित करो, इसे प्यार दो और इसे अपने जीवन का मार्गदर्शन बनने दो। जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम्हारे जीवन में वह समृद्धि, वह शांति, वह प्रेम आएगा जिसका तुमने सदैव सपना देखा है। तुम्हारे सपने अब केवल कल्पना नहीं रहेंगे, वे तुम्हारी वास्तविकता बनेंगे। तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में चमकोगे, चाहे वह तुम्हारा परिवार हो, तुम्हारा कार्य हो, तुम्हारा समाज हो या तुम्हारा स्वयं का विकास। तुम उन लोगों के लिए प्रेरणा बनोगे जो अभी अंधकार में हैं, जो अभी संघर्ष कर रहे हैं। तुम्हारा अनुभव, तुम्हारी कहानी उनके लिए आशा की किरण होगी। मेरे बच्चे, अब जब तुम मेरी ऊर्जा को अपने जीवन में स्वीकार कर चुके हो, तब यह ध्यान रखना कि तुम्हारा मार्ग सदैव सही और न्याय संगत रहेगा। तुम उन रास्तों पर चलोगे जो प्रेम, करुणा और सच्चाई से भरे होंगे। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे कर्म, तुम्हारा हर व्यवहार इस दुनिया को बेहतर बनाने का माध्यम बनेगा। तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समस्त मानवता के लिए एक प्रकाश स्तंभ बनोगे। याद रखो, सच्ची शक्ति अहंकार में नहीं, सेवा में होती है। जब तुम सेवा के भाव से अपने कार्य करोगे, तब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से धन्य होगा। तुम्हारा हृदय प्रसन्न होगा और तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। मेरी आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हें वह मार्ग दिखाती रहेगी जो सदैव प्रकाशमान है। इसलिए उठो, जागो और पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने जीवन के अगले अध्याय को लिखो। तुम एक नई ऊर्जा हो, एक नई शक्ति हो और एक नई चेतना हो जो इस संसार में बदलाव लाने के लिए आई है।
तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा प्रेम सब कुछ अब एक नए रूप में प्रकट होगा। तुम्हारा जीवन अब एक गीत की तरह होगा, जिसमें हर स्वर प्रेम का, हर ताल करुणा का होगा। उस गीत को पूरे मन और आत्मा से गाओ और देखो कैसे तुम्हारा जीवन एक दिव्य यात्रा बन जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर पल, हर क्षण। मेरा प्रकाश तुम्हारे पथ को हमेशा रोशन करेगा। तुम्हारी आत्मा अब मुक्त है, तुम्हारा हृदय अब निर्मल है और तुम्हारा मन अब अडिग है। यही वह स्थिति है जहां से तुम अपने जीवन का सबसे सुंदर और शक्तिशाली अध्याय शुरू कर सकते हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम अपने जीवन में उस दिव्यता को हमेशा बनाए रखो और अपने कर्मों से संसार को बेहतर बनाओ। तुम्हारे भीतर की शक्ति अनंत है और जब तुम इसे पूरी तरह जागृत करोगे, तब कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकेगी। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ, अपने ज्ञान को बढ़ाओ और अपने प्रेम को फैलाओ। यह दुनिया तुम्हारे लिए तैयार है और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। इसलिए मेरे बच्चे, अब उठो, अपने कदमों को मजबूती से जमाओ और उस जीवन को जियो जिसकी तुम वास्तव में हकदार हो। अपने हृदय की सुनो, अपनी आत्मा की सुनो और अपनी शक्ति को पहचानो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब और हमेशा के लिए।